वो काम महिलाएं करती हैं। जो काम देवता नहीं कर सकते वो काम देवियां करती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रैलोक विजयी लंकेश रावण को मारने के पहले आज के ही दिन अष्टमी के दिन दुर्गा मैया की पूजा की थी। 108 कमल के फूल से उनका स्वागत करना था, आवाहन करना था। 107 फूल तो चढ़ा गए, स्वाहा कर दिए, लेकिन एक फूल कम गया। वो माता जी की महिमा थी, परीक्षा ले रही थे। प्रभु राम ने सोचा कि बाल्यकाल में मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहती थी, तो मैं अपनी आँख को निकाल करके हवन कर दूं। जब वो अपनी आँख को निकालने लगे, माँ दुर्गा प्रकट हो गई और कही, हे राम तुम्हारी जय हो गई। हे राम, आपकी तपस्या से इस काम से मैं प्रसन्न हो गई, आपकी जय होगी। आप जाइए, लंकेश पर आपकी विजय होगी। बंधुओं, देवियों में देवताओं में क्या अंतर है? देवताओं के अधिक से अधिक 4 हाथ होते हैं, लेकिन माता देवी के 8 हाथ होते हैं। माता देवियां जो हैं वो हर जगह उच्च आसन पर बैठती हैं। आप लोग मैहर गए होंगे शारदा मैया को देखने, वो उच्च आसन में पहाड़ में है। मिर्जापुर गए होंगे, जहाँ जहाँ देवियां हैं वो उच्च आसन पर बैठती हैं। इसलिए देवियों का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। यहाँ 8 दिन से पूजा हो रही है। आप सवेरे जाते होंगे, आज भी कन्याओं का भोज हुआ होगा। आप उनको घर में आमंत्रित किए होंगे, आई होंगी तो उनका पैर धोए होंगे, उनको बैठा करके उनके सुगंधित तेल लगाई होंगी, कंघी की होंगी, अक्षत पुष्प चढ़ाई होंगी, उनको भोजन कराई होंगी और भोजन के बाद उनको दक्षिणा दी होगी। बिना दक्षिणा के भगवान का काम पूरा नहीं होता। ये भंडारा तभी समाप्त होगा जब कन्याओं का भोज हो जाएगा। आज हम यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आए हैं। मैं इस गांव की प्रशंसा करता हूँ। धन्य महामानव जिसने इस गांव का, इस नगर का नाम सिरमौर और इस गांव का नाम देवमत रखा था। देवमत का नाम होने के कारण मैं आप सभी देवमत वासियों से निवेदन करता हूँ, इस देवमत का मान घटे न पावे, देवमत का सम्मान बढ़ता रहे और जैसा हो रहा है उसी प्रकार होना चाहिए। बंधुओं, अब मैं आज पुनः इस अष्टबेला में सभी उपस्थित मातृशक्ति को नमन करता हूँ, बालिकाओं को प्रणाम करता हूँ। 8-9 दिन पूजा होती है माताओं की, और ये पूजा, ये जो उत्सव होता है, ये पूजन पाठ का नहीं है, ये तो बालिकाओं के सम्मान का है। माता के पूजा पाठ सम्मान का दिन होता है। हम बालिकाओं का पूजन करें और उनका पूजन जिनका हम करें बुला करके 9 दिन, मन एक देवियों का, उनका उनके जीवन तक उनकी सुरक्षा की भी गारंटी ले। ये नहीं कि आज उनको हम भोजन करा दिए, उनको तेल लगा दिया, कंघी कर दी, दक्षिणा दे दी। नहीं, हर बालक का कर्तव्य है, गांव के नागरिक का कर्तव्य है, उन बच्चियों का शादी के बाद जब तक वो रहे उनकी सुरक्षा की गारंटी यहाँ के पुरुषों को लेनी होगी। यही इस उत्सव का लक्ष्य है। और 9 दिन पूजा होती है। 9 दिन के बाद हम सब भूल जाते हैं, जबकि हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि पूजा हमेशा रोज होना चाहिए। रोज भोजन होता है, रोज शयन होता है, तो रोज पूजन कन्याओं का होना चाहिए। कन्याओं की सुरक्षा ही इस देश का वो था। भगवान राम ने यही किया, वो हमेशा देवताओं देवियों के साथ है और राक्षसों का वध किए। देवी पूजन के बाद लंकेश रावण का वध होगा, विजयादशमी होगी, दशहरा निकलेगा, जुलूस निकलेंगे, पूरे देश में धन धान्य की वर्षा होगी, प्रभु राम की विजय पताका फहराएगी। वो सिद्ध करता है कि त्रैलोक विजयी लंकेश रावण का नाश हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विजय हुई। अब अभी नहीं होगा, बच्चे जाने वाले हैं। विजयादशमी के दिन हम पूरे बारिश के बारे में व्याख्यान दूंगा।
प्रभु राम क्या थे, लंकेश क्या था, रावण आकाश में था, प्रभु राम धरती पर थे। राम जिनके पास रथ नहीं, घोड़े नहीं, हाथी नहीं, विमान नहीं, सोना नहीं, लेकिन लंकेश के पास सब कुछ था। फिर भी लंकेश उठते उठते गिरा और गिरता गया, क्योंकि वो मान था दैवी शक्ति का, असत्य का, आसुरी शक्ति का। और प्रभु राम गिरते गिरते भी उठे और उठते गए। अपने बल के कारण लोग यही लंकेश रावण को मारा और अपनी धर्म पत्नी को वापस लाए। यही विजयादशमी का संदेश है। यदि प्रभु राम अपनी माता सीता को न लाते, भगवती सीता को न लाते, तो हम विजयादशमी मनाने लायक नहीं थे। उसी प्रकार संदेश देता है कि जहाँ कहीं भी आप लोगों के सामने माताओं का अपमान होता हो, वहाँ प्रभु राम की तरह उसके ऊपर टूट पड़ो। यहाँ तो हम मनुष्य की बात करते हैं। माता सीता को जब लंकेश लेकर जाने लगा, माता सीता बिलाती बचाओ बचाओ, तो मनुष्य तो छिप गए, लुक गए। देव धनुष दानव दल ढले, दसों दिशा दिग्गज डोले, लेकिन एक जटाऊ था, वही रहता था वृंदावन में। वो कहा रावण को ललकारा, लड़ा उससे, रे त्रिशूर तुम्हारा गानी, निर्भय चलन जानस मोहि। नहीं जानता मेरा ये नगर है, महारानी को ले जा रहा है। उससे युद्ध किया, चोचन मारी बिदारे नहीं, मार करके रावण को धरती पर पटक दिया। और चाहता तो उसका अंत भी कर सकता था, लेकिन प्रभु राम के लिए कह दिया कि हम इसका कुछ नहीं करेंगे, इसका उद्धार राम करेंगे। ये हमको शिक्षा देती है दशहरा कि हम पापियों का संहार करें, अच्छे लोगों का संस्कार करें। यही इस पर्व का उद्देश्य है। मैं एक बार पुनः यहाँ के लोगों का, देवमत वासियों का अनुरोध करता हूँ, गांव के नाम पर गांव की रक्षा करें, गांव के लिए एकत्रित हो, इसके लिए कोई भी कष्ट हो तो सहन करें। यही इस विजयादशमी का, माँ की नवमी का संदेश है। माता जी की जय, प्रभु राम की जय।